आप अगर देखेंगे तो सैटेलाइट से क्या देखेंगे और किसमें भी उसके अंदर फली के अंदर सोयाबीन सड़ा है या सही है, कैसे देखेंगे? पानी भरा है खेतों के अंदर, अधिकारी यहाँ पर बैठे रहते हैं, कभी आए खेत में जाए या तो फिर प्रशासन या सरकार की कोई मिली भगत है, इसी कारण ये हो रहा है, किसानों के साथ धोखा हो रहा है। यह सत्य बात है, किसानों के साथ धोखा हो रहा है। राष्ट्र की संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति, ये जितनी भी जनसंख्या है हमारी अपनी जनसंख्या है, ये हमारे भाई बंधु लोग हैं, प्रशासन भी हमारे ही लोग हैं। पिक्चर अभी बाकी है, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम भोपाल में चक्का जाम करेंगे, दिल्ली भी पहुंच जाएंगे, पर संगठन की योजना अनुसार चरणबद्ध एक बड़ा आंदोलन करने वाले हम लोग। अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। सैटेलाइट के द्वारा सर्वे होता है, बिल्कुल भी अभी आपको पता है बीमा राशि कितनी मिली है, 90 रुपए बीघा मिला है किसानों को, उससे ज्यादा तो प्रीमियम काट ली जाती है इन बीमा कंपनियों के द्वारा। मतलब सरकार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बतंगड़ द नेशनल चैनल। इसी के साथ में लोकेश सूर्यवंशी आज यहाँ पर आया है और यहाँ पर जो किसानों के द्वारा एक विशेष आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें ट्रैक्टर रैली निकाली गई है और जिसमें सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर रैली और हज़ारों की संख्या में यहाँ किसान आए। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा कि किसान जो ये यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने न्याय को मांगने के लिए। इसी के साथ में मैं यहाँ पर जो किसान भाई है इनसे भी चर्चा करना चाहूँगा। भाई साहब, ये बताइए कि आप जो बीमा जो मिलता है उससे कितना संतुष्ट होते हैं? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अभी जो सर्वे करता सैटेलाइट के द्वारा सर्वे होता है, बिल्कुल भी अभी आपको पता है बीमा राशि कितनी मिली है, 90 रुपए बीघा मिला है किसानों को, उससे ज़्यादा तो प्रीमियम काट ली जाती है इन बीमा कंपनियों के द्वारा। मतलब सरकार जो है आपसे जो प्रीमियम तो ज़्यादा ले लेती है, लेकिन बीमा राशि जो है आपको नाम मात्र की देती है। और आप जो सैटेलाइट सर्वे है इससे संतुष्ट है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप अगर देखेंगे तो सैटेलाइट से क्या देखेंगे और किसमें भी उसके अंदर फली के अंदर सोयाबीन सड़ा है या सही है, कैसे देखेंगे? पानी भरा है खेतों के अंदर, अधिकारी यहाँ पर बैठे रहते हैं, कभी आए खेत में जाए सर्वे की। हमारी सरकार से यही मांग है कि उचित सर्वे कराया जाए, हमारी फसलों के जो हमें प्रीमियम लिया जाता है हमें उचित राहत राशि और बीमा राशि दी जाए। हमारी यही मांग को लेकर यहाँ पे सैकड़ों किसान आए हैं, यही हम कहना चाहते हैं। आज जो आप जिस तरीके से यहाँ पर सब इतने सारे एकत्रित हुए हैं और उसके साथ में अगर आपकी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता है तो आप क्या करेंगे? उसके लिए हम अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पे बैठेंगे, सारे किसान यहाँ से हिलेंगे तक नहीं। जैसा कि भाई साहब ने बताया है कि यहाँ पर जब तक सरकार और प्रशासन इनकी बातों को नहीं मानता है तब तक ये यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। लगभग मैं आपको बताना चाहूँगा कि 150 से 200 से ऊपर ट्रैक्टर यहाँ पर ट्रैक्टर रैली के रूप में यहाँ पर निकले हैं। अच्छा, कितनी बार ऐसा सुनने में भी आता है कि जब किसानों के लिए जब खाद आती है वो खाद की बहुत ज़्यादा किल्लत पड़ जाती है और किसानों के लिए खाद भी नहीं मिल पाती है, कई काला बाजारी भी चलती है, उनके लिए आप क्या करेंगे? इन सब बिंदुओं को लेकर हम आज ज्ञापन दे रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं कि किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है सरकार इस पर ध्यान दे और किसान खाद की कालाबाजारी हुई, विद्युत की समस्या, इन सारी चीज़ों पर नियंत्रण रखे। इसी चीज़ को लेकर हम आज सरकार को आगाह करने आए हैं। जैसा जानकारी लगी है कि आज जो है किसान जब तक नहीं उठेंगे जब तक प्रशासन कुछ आश्वासन नहीं दे देता है, वो प्रशासन के सम्मुख हम लोग उपस्थित होंगे तभी पता लगेगा। पटवारी वगैरह जो एक सर्वे करते हैं वो कितना % सही होता है और कितना % झूठ होता है? पटवारी धरातल पे जाके सर्वे करता है, परंतु ऊपर बेलगाम अधिकारी होते हैं, वो उनके हिसाब से पेंसिल से लिखवाते हैं और बाद में जाके लीड से लिखवाते हैं। हमारी ये पुरानी जो इनके अधिकारियों का जो दबाव है उसको समाप्त करने के लिए किसान समाज रोडों पे उतर रहा है। खिलाफ जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। पूरे समूचे देश में हम लोग इस अभियान को चला रहे हैं। जिन्होंने वोट चोरी करी है, निर्वाचन आयोग को प्रमाण दिए गए हैं, कोई जांच नहीं हो रही है। संवैधानिक संस्थाओं को निरंतर खोखला करने का काम ये सरकार कर रही है और सबसे बड़ा अधिकार हमारा वोट का अधिकार है, उसको जानबूझकर छीना जा रहा है और वोट चोरी करने के प्रमाण दिए हैं। जांच प्रशासन नहीं कर रहा है। राहुल जी ने कहा है वोट चोरी नहीं होने देंगे, उसको लेकर आज बड़ी सभा हम लोग करें उज्जैन के अंदर। इसी के साथ में एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि किसानों के लिए जब खाद आती है, कभी कभी खाद की किल्लत पड़ जाती है और खाद के साथ में ऐसी समस्या आ जाती है कि खाद की काला बाजारी भी चलती है, उस विषय पे आपको क्या कहना है? इस विषय पे प्रशासन को आज जगाने आए हम कि समय आ गया कि किसानों को खाद लेने का समय आ गया है, तो समय रहते किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाए, खाद की कालाबाजारी रोका जाए और जो बाजार में मतलब जो नकली खाद बीज दवाई आ रही है बिकने के लिए सीजन के पहले, उस पर समय रहते उस पर अंकुश लगाया जाए ताकि किसानों को जहर मुक्त खेती होने से बचा जाए।
कि जो नकली खाद बीज दवाई असली के रूप में थमाए जा रहे हैं। सीजन आएगा, किसान को मिलेगा नहीं और ब्लैक में मिलेगा खाद, ब्लैक में मिलेगा तो नकली ले जाएगा किसान, तो किसान परेशान हुए, इसलिए आज रोड पे आए। आखिर क्या मुद्दा है पूरा? ये आज जो प्रशासन के द्वारा जो सर्वे सही नहीं किया जा रहा है, वो सैटेलाइट का जो सर्वे है वो किसानों के कोई हित में नहीं हो रहा है। वो जब तक ये हमारा फसल बीमा सही था जब तक नहीं होगा, उसके लिए हम निराकरण जब तक नहीं उठेंगे। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि किसान जो है बेचारा वो प्रीमियम तो अधिकतर दे देता है, लेकिन सुनने में ये आता है कि किसी किसी किसान को 90 रुपए, किसी को 50 रुपए, किसी को 20। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है, यही हुआ है किसानों के साथ में। आपको मालूम है कितना खर्चा है, मजदूरी देख लो, सोयाबीन की हालत है। और आज ये प्रशासन के सामने एसडीएम साहब भी खड़े हैं, तहसीलदार और पटवारी भी खड़े हैं। हमने आगे खेत में जाके हमने कटवाया और मैं खुद मौजूद रह के आज तक किसी को 23-24 का आज तक कोई बीमा राशि नहीं मिली है। 23-24 आज तक नहीं मिला। और ये मैं खुद साथ क्या हुआ साहब, सब क्या है प्रशासन की है, या तो फिर प्रशासन या सरकार की कोई मिली भगत है, इसी कारण ये हो रहा है, किसानों के साथ धोखा हो रहा है। ये सत्य बात है, किसानों के साथ धोखा हो रहा है। या तो प्रशासन या शासन मिली भगत के कारण ये किसान, या आप खुद देखिए, ये एडीएम साहब आप खुद देखिए, कहा एडीएम साहब है ना यहाँ पे, भाई साहब इधर पधारिए आपने क्या सर्वे किया है किसानों के साथ? आपने तहसीलदार पटवारी साहब को ये देखिए सर, आप खुद देखिए, ये आगे भी हमने पटवारी साहब को साथ में खेत में जा खड़े होकर ग्राम सेवक के साथ में हमने सर्वे किया। और 23-24 का बीमा वाकई में कहाँ गया राष्ट्रीय और बीमा, आप ही बताएं सर। मैं आग्रह कर रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान ने, बीजेपी ने कहा था हम 3100 का धान देंगे, 2 साल हो गए झूठ बोले। 2700 के गेहूं का दाम देंगे, 2 साल हो गए झूठ बोले। यूरिया है नहीं, सर्वे है नहीं, बीमा है नहीं। हर तरह की 6000 की सोयाबीन की बात की थी, नहीं दे रहे, झूठ बोल रहे हैं। शिवराज सिंह जी रील बना रहे हैं, मोहन यादव रील बना रहे हैं, किसान के बेटे उनकी रील देख के गालियां दे रहे हैं, इसलिए कि जो कहा वो किया नहीं। तो हमारा दायित्व क्या है, विपक्ष का दायित्व क्या है? मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी रोज फसल में जाते हैं, खेती पे जाते हैं और वहाँ की वेदना बताते हैं। सोयाबीन का 4000 का नीचे का दाम है, मेरे पिताजी मुझे उसकी वेदना बताते हैं। लहसुन का भाव नहीं, आलू का भाव नहीं, प्याज का भाव नहीं, किसी प्रकार के अनाज का भाव नहीं। किसानों को हद दर्जे की यातना है, तो उसकी लड़ाई मैंने 8 दिन पहले मुख्यमंत्री जी कहा था, यूरिया उपलब्ध कराओ, अन्यथा हम आपकी विधानसभा में आके आपसे सवाल पूछेंगे, हिसाब लेंगे, और वो करने जा रहे हैं। कि वो किसान जब बाजार से अपना कर्जा उठाता है फसल के लिए, और जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, कितनी बार तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि किसानों को मतलब आत्महत्या तक करने की आवश्यकता पड़ जाती है। सैटेलाइट सर्वे के नाम पे सरकार जो है किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। सैटेलाइट डेटा के नाम पर जो पटवारी और जो ग्राम सेवक यहाँ सर्वे करके ले जाते हैं, तो उसको नहीं मानते। वो सैटेलाइट डेटा का जो सर्वे मान्य हो रहा है वो किसानों के साथ सीधा सीधा छला हुआ है। तो आप लोगों की ये मांग है कि जो भी सर्वे हो वो सैटेलाइट सर्वे के आधार पे नहीं हो, मौके पे हो। हाँ, मौके पे सर्वे हो उसको ही मान्य किया जाए। जैसा कि आप लोगों ने आज जो इतने सारे किसानों को एकत्रित किया है, एक आवाज पे सारे किसान यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं, और यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान दिखेंगे, और ट्रैक्टर भी बहुत सारे आ चुके हैं, और भव्य रैली निकल रही है। तो किसानों की मूल जो समस्या है उस पर बताइए आप। किसान स्वयं अपनी पीड़ा को लेकर शासन प्रशासन को बताने आया है, और समय पे खाद मिले, समय पे बिजली मिले, जो खाद की कालाबाजारी हो वो समाप्त हो, इन सारी मांगों को लेकर ज्ञापन के माध्यम से सरकार को जगाएंगे। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं जागती है, बीमा प्रीमियम हो या अन्य सैटेलाइट सर्वे से बीमा की जो योजना है वो नहीं होना चाहिए। किसान के खेत में कृषि विभाग, ग्राम सेवक और बीमा कंपनी के लोग जाए और फसल कटाई के माध्यम से ये होना चाहिए। कि राष्ट्र की संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति, ये जितनी भी जनसंख्या है हमारी अपनी जनसंख्या है, ये हमारे भाई बंधु लोग, प्रशासन भी हमारे लोग हैं। हमने और हमारे साथियों ने अनुशासन का परिचय देते हुए ही इस रैली को निकाला, और हम प्रशासन से भी यही मांग करते हैं कि ये भी ऐसे ही अनुशासन का परिचय देते हुए RBC 6-4 के तहत ये जो सोयाबीन खराब हुई है इसकी राहत राशि कब देंगे ये बता दें। बिल्कुल, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि किसान ने पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से अपनी रैली निकाली और शांतिपूर्वक अपनी मांगों को यहाँ पे मनवाने के लिए आया है। कोई विवाद नहीं करना चाहता और किसी भी शांति संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। इसी के साथ बतंगड़ न्यूज़ चैनल से लोकेंद्र सूर्यवंशी की खास खबर।